नमस्कार किसान साथियों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं बहुत ही बढ़िया होंगे। किसान साथियों, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे। स्पेशली सोयाबीन की फसल में कोई सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो वह है कि हम सोयाबीन की फसल में, स्पेशली खड़ी फसल में कौन सा स्प्रे करें जिससे हमारी सोयाबीन की फसल में ज़्यादा से ज़्यादा फूल आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा फलियाँ लगें, दाना मोटा एवं चमकदार बने और हमारी फसल बहुत ही अच्छी से हमको उत्पादन दे सके। तो इस टॉपिक पर किसान साथियों हम दो भागों में बात करेंगे। पहला तो है हमें अगर स्प्रे करना चाहिए तो क्या करना चाहिए और उसके क्या फ़ायदे होते हैं। बहुत ही कम खर्च में हम सोयाबीन की फसल का उत्पादन कैसे बढ़ा सकते हैं, उसमें ज़्यादा ज़्यादा फल फूल कैसे ला सकते हैं। दूसरा है कि हमें स्प्रे सोयाबीन फसल में नहीं करना चाहिए तो क्या नहीं करना चाहिए और क्यों नहीं करना चाहिए। तो किसान साथियों, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा ज़रूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सभी किसान दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करिएगा। तो किसान साथियों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि सोयाबीन फसल में आपको स्प्रे करना चाहिए तो क्या करना चाहिए। तो जब आपकी सोयाबीन की फसल में फूल आना स्टार्ट हों तो उस समय पर आप NPK 18-18-18 का स्प्रे कर सकते हैं। अब बात यह आती है कि NPK तो बहुत सारे आते हैं लेकिन 18-18 का ही स्प्रे क्यों करें। तो किसान साथियों, इसमें NPK तीनों समान मात्रा में पाए जाते हैं। इसके अलावा इसमें सल्फ़र भी अलग से ऐड किया गया है तो इसमें आपको सल्फ़र की मात्रा भी मिल जाती है। और आप यह तो जानते ही होंगे कि सल्फ़र तेल वर्गीय फसलों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। और आपको अगर अपनी फसल कुछ ज़्यादा ही कमज़ोर लग रही है तो इसमें आप एक चीज़ और ऐड कर सकते हैं, जो माइक्रो न्यूट्रेंट का मिक्सर आता है, आप उसको इसी में मिला करके ऐड कर सकते हैं और स्प्रे कर सकते हैं। इनकी मात्रा की बात करें तो आपको 15 लीटर की एक टंकी होती है स्प्रे टंकी, उसमें 75 ग्राम NPK 18-18 लेना है और 50 ग्राम आपको जो माइक्रो न्यूट्रेंट का मिक्सर आपने लिया है उसको ऐड करना है। यह तो किसान साथियों बात हो गई जब आपकी सोयाबीन फसल में फूल आना स्टार्ट होता है तब आपको स्प्रे करना होता है। लेकिन इसके बाद में भी अगर जब आपकी सोयाबीन फसल में फलियां आ जाती हैं, फलियां आना स्टार्ट हो जाती हैं तो उस समय पर आपको क्या स्प्रे करना चाहिए। तो इसी को आप दोबारा से भी रिपीट कर सकते हैं किसान साथियों। जब आपकी सोयाबीन फसल में फलियां बन रही हों, आपको लगे कि इस समय पर भी हमारी सोयाबीन फसल कमज़ोर है तो आप इसी सेम चीज़ को स्प्रे कर सकते हैं फलियां बनते समय भी। और इसके अलावा किसान साथियों, अगर फलियां बनते समय आपकी सोयाबीन की फसल एकदम ठीक ठाक है, आपको लग रहा है कि हमारी फसल बहुत ही बढ़िया है और आप सोयाबीन फसल की जो फलियां होती हैं उनमें सही प्रकार से दाना प्राप्त करना चाहते हैं, दाने की क्वालिटी बढ़ाना चाहते हैं, दाने में वजन बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको उस समय पर अपनी सोयाबीन की फसल में NPK 0050 प्लस बोरोन का स्प्रे करना चाहिए। इनकी मात्रा की बात करें तो आपको 15 लीटर की जो टंकी होती है स्प्रे टंकी, उसमें आपको 75 ग्राम लेना है जो हमारा NPK 0050 है, प्लस जो बोरोन है उसको आपको 30 ग्राम लेना है और स्प्रे कर देना है। यह एक स्प्रे अगर किसान साथियों आप अपनी सोयाबीन फसल में करते हैं तो लगभग 300 से 400 रुपये प्रति हेक्टेयर का खर्च आएगा। बहुत ही कम खर्च में अपनी सोयाबीन फसल की आप क्वालिटी एवं फसल का अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। अब यह तो बात हो गई किसान साथियों कि अब अगर हम सोयाबीन फसल में स्प्रे कर रहे हैं तो क्या करना चाहिए। अब बात करते हैं कि हमें अगर सोयाबीन फसल में स्प्रे नहीं करना चाहिए तो क्या नहीं करना चाहिए। तो किसान साथियों, बाज़ार में बहुत सारे PGR टॉनिक, महंगी महंगी टॉनिक PGR जो दवाइयाँ होती हैं वह आती हैं और कुछ लोग उनका स्प्रे करने को सजेस्ट हमारे किसान भाइयों को करते हैं कि सोयाबीन फसल में महंगे महंगे टॉनिक और PGR का स्प्रे करना चाहिए। तो हमारी सलाह माने तो किसान साथियों, महंगे महंगे टॉनिक और PGR का स्प्रे सोयाबीन फसल में बिल्कुल भी नहीं करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि इनका फ़ायदा सोयाबीन फसल में होता ही नहीं है। फ़ायदा होता है तो वह उससे बहुत कम होता है जो हमने पहले NPK का स्प्रे करने को बताया है। बहुत ही कम खर्च में आपको वो फ़ायदा मिल सकता है जो आपको महंगे महंगे टॉनिक PGR का इस्तेमाल करने पर नहीं मिलेगा। हम यह नहीं कह रहे हैं किसान साथियों कि इन महंगी महंगी दवाइयों का, टॉनिकों का रिजल्ट नहीं आता है। रिजल्ट तो किसान साथियों आप अगर अपनी फसल पर पानी का स्प्रे भी कर देंगे तो उसका भी रिजल्ट आएगा, प्रकाश संश्लेषण क्रिया सही से हुई तो रिजल्ट तो आता है किसान साथियों, लेकिन वही रिजल्ट आएगा जो हमने पहले दवाइयाँ बहुत ही कम खर्च में NPK का स्प्रे करने को आपको बताया है। और अगर आप इन महंगे महंगे टॉनिकों का स्प्रे गलत समय पर सोयाबीन फसल में कर देंगे तो आपको इनसे बहुत ही सारा नुकसान भी हो सकता है। जैसे कि अगर फूल आते समय आप सोयाबीन की बढ़वार और फुटाव वाले स्प्रे कर देंगे तो अनचाही वृद्धि सोयाबीन फसल की होने लगेगी, फूल ड्रॉप होगा।
तो इससे आपको नुकसान हो सकता है। सही जानकारी लेकर ही आप इन महंगे टॉनिक एवं पीजीआर का स्प्रे सोयाबीन फसल में ज़रूरत अनुसार करें। सही जानकारी के लिए आप हमारे चैनल के साथ किसान साथियों जुड़े रहिएगा। आगे भी आपको आपकी सभी फसलों की सही और समय पर जानकारी मिलती रहेगी। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।